अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज मैं आपकी मुलाकात अपने बेहतरीन दोस्तों से करवाती हूँ। जी हाँ, ये मेरे घर का पिछला हिस्सा है, मेरा बागीचा है और आहिस्ता आहिस्ता चलती हूँ। अपने ये पौधे जो हैं ये मेरी रूह की ग़िज़ा है, मेरे बच्चों की मानंद है। ये सबसे पहला पौधा जिससे आपको मिलवा रही हूँ ये जेरेनियम है, और इसके बाद इधर ये प्यूनीज़ हैं। प्यूनीज़ अभी लगे नहीं हैं, ये नो रेडी है। और ये देखिए हर इसका इतना खूबसूरत रंग है, डार्क शॉकिंग पिंक। और ये देखिए इसके साथ येलो है, पीले रंग का है। और इसको देखिए ये मौसम ख़ज़ां में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है मुंड। और अल्लाह की निशानियों में से एक ये निशानी है कि जब वक्त आता है तो ये इतना बड़ा हो जाता है, लेकिन स्लग्स इसको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। इतना खूबसूरत ये प्लांट है, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके पत्ते जो हैं वो खाए हुए हैं। वो स्लग्स इसके पत्तों को खा जाते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा इनकी देखभाल करती हूँ। स्लग किलर डाला, नमक डाला, जो मर्ज़ी कर लो, लेकिन वो फिर भी अपना काम कर जाते हैं। और ये देखिए ये पॉपी सीड्स हैं। पॉपी सीड्स आप सबको पता है ना, पॉपी सीड्स कौन से होते हैं, ये जिनसे वो चर्स वगैरह बनाते हैं। ये यूके में इलीगल है इनको ग्रो करना, लेकिन जब मैंने ये घर ख़रीदा था तो हमने ये घर इंग्लिश लोगों से ख़रीदा था। और इधर बहुत बड़ा कॉनिफर का दरख्त था, सरू का बूटा था, और उसकी जड़ में ये उगे हुए थे। और ये नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं। ये सारे ग्राउंड कवर्स हैं। ग्राउंड कवर के अब पत्ते रह गए हैं, इनके पर्पल कलर के बहुत खूबसूरत फूल होते हैं। वो फूल जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, अब इनके पत्ते रह गए हैं। इंशाल्लाह ताला फिर जब मौसम आएगा तो वो फूल दोबारा से लगेंगे। मिलते जाइए और खुश होते जाइए। अब ये देखिए, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी मखलूक़ात हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मेरी कितनी मखलूक़ात हैं। और अल्लाह की हर तख्लीक बामक़सद है, अल्लाह की हर तख्लीक बहुत खूबसूरत है। अब देखिएगा कि कितने पौधे हैं इस गार्डन के अंदर। ये सिर्फ़ एक घर का आंगन है, तो पूरी कायनात में कितने खूबसूरत रंग अल्लाह ने फैला रखे हैं। और ये रंग फैलाने वाला ख़ुद कितना खूबसूरत होगा। बार बार मेरे ज़हन में ये सवाल आता है। हर रोज़ जब मैं इनको देखती हूँ तो मुझे अपने रब की याद आती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे यही चाहते हैं कि कायनात में फैली हुई मेरी निशानियों में मुझे ढूंढ लो। जिस तरह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब को खोजा था और अपने रब को पा लिया था। जब इन पौधों को देखो, इन फूलों को देखो, तो हमेशा अपने रब को याद करो कि ये सब कुछ पैदा करने वाला मेरा रब कितना रहीम है, कितना रहमान है, ख़ुद कितना खूबसूरत होगा, जिसकी कायनात इतनी खूबसूरत है, जिसकी हर तख्लीक दूसरे से मुख्तलिफ है। हर तख्लीक रंग में, शक्ल में, रूप में, हर चीज़ में मुख्तलिफ है।
और हर तख्लीक बामकसद है। अल्लाह क्या समझा रहे हैं? ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये मैं हूँ तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा खालिक, तुम्हारा मालिक, तुम्हें पैदा करने वाला मैं ही रब हूँ। रब कौन है? हमारी ज़रूरियात बिन मांगे पूरी करने वाला, जिसने हमारी रूहानी और जिस्मानी ज़रूरियात पूरा करने का ज़िम्मा उठाया हुआ। कुर्बान जाए। ये जो वुडन फेंस के ऊपर चढ़ी हुई है, ये आईवी है, इसको आईवी बोलते हैं। और ये जो एक और बेल आईवी के ऊपर जा रही है, इसको वाइट कलर के ब्यूटीफुल फूल लगेंगे, ये बोगनवेलिया है। सुभान अल्लाह। आइए मिलिए मेरे इस बच्चे से। जी हाँ, आपको नज़र आ रहा होगा ये सेब लगे हुए हैं। सुभान अल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सेब लगे हुए हैं, छोटे छोटे सेब अभी लगना शुरू हुए हैं। काश कि मैं आपको इनके फूल दिखा सकती। अब ये एप्पल बनना शुरू हो गए हैं। सुभान अल्लाह। ये छोटा सा दरख्त है, ऊपर से टूट गया था इसलिए छोटा हो गया, लेकिन फल दे रहा है। ये हमें एक सबक दे रहा है। इंसान की हैसियत को ना देखिए, इंसान की साख्त पे ना जाइए, उसके कदो कामत को ना देखिए। इंसान को कैसा होना चाहिए कि हमारी ज़ात से भलाइयाँ फूटें और सबको हमारी ज़ात से नफ़ा पहुँचे, फ़ायदा पहुँचे। यही हमारी तख्लीक का मकसद है कि हम कायनात के लिए खैर ख्वाह बने। चलिए आगे चलते हैं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये एक और बच्चा है। जी हाँ, मैंने आपको पहले बताया है कि ये मेरे बच्चों की तरह है। ये पियोनी है, ये पियोनी है। इसके जो फ्लावर हैं वो गुलाब की मानद होते हैं, लेकिन इसके साथ कांटे नहीं हैं। गुलाब में कांटे लगे होते हैं जो चुभ जाते हैं, पियोनी। सुभान अल्लाह। और एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे कि इसकी टहनी बहुत कमज़ोर सी है, नरमो नाजुक है, और इसका जो फूल है वो काफ़ी बड़ा और वज़नी है। और ये उसको लेकर टहनी को, बल्कि पूरे बूटे को झुका देते हैं ये फूल। जी हाँ, समझ आ रही है मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? कि इसी तरह छोटी छोटी नेकियां जमा होकर हमारे नामाए अमाल में हमारा नेकियों का पलड़ा वज़नी कर देंगी, और नेकियों का पलड़ा झुक जाएगा और गुनाहों का पलड़ा ऊपर उठ जाएगा, यानी कि हल्का हो जाएगा। ये चंद एक और ग्राउंड कवर्स हैं जो मैंने इसी साल इनको प्लांट किया है, क्योंकि यहाँ पर वीड बहुत उगता है, गंद बहुत उगता है, और उसको साफ़ रखना बहुत मुश्किल है। गार्डन को जितना भी कोशिश करें फिर से उगाते हैं। तो ग्राउंड कवर जो है वो बेस्ट चीज़ है बचने के लिए कि ज़मीन पर गंद जो अगर उगेगा भी तो कम उगेगा। और ये देखिए ब्यूटीफुल, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये अज़ीलिया है। इसमें कोई पत्ता नहीं आपको नज़र आएगा। ये अल्लाह की रहमत के निशान है, ये अल्लाह के मोजज़ात हैं। और इस पर इस कदर शहद की मक्खियाँ हैं कि मैं करीब नहीं जाऊँगी, और इन फूलों का रस चूसने के लिए पहुँच चुकी हैं। इसमें पत्ते नज़र नहीं आते, इस प्लाट में सिर्फ़ और सिर्फ आपको फूल नज़र आएंगे। इसका नाम क्या था? अज़ीलिया। और फिर से ये बड़े वाला प्यूनी आ गया। मुझे प्यूनी से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मेरे गार्डन में आपको बहुत सारे प्यूनीस नज़र आएंगे। और जब मैं उदास होती हूँ, जब मैं तन्हा होती हूँ, जब मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करती हूँ, तो मैं अपने घर के पिछले हिस्से में फिर निकलती हूँ। ये मेरे तन्हाइयों के साथी हैं, ये मुझे डिप्रेस नहीं होने देते, मेरी उदासियों को ख़त्म करते हैं। मैं इनसे बातें करती हूँ, बिल्कुल जिस तरह बच्चों को पालते हैं ऐसी ही हिफाजत ये प्लांट्स मांगते हैं। ये हाइड्रेंजिया है। हाइड्रेंजिया जो है इसको माशाल्लाह अभी
जब फूल लगेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखने वाले फूल हैं इसके। अभी तो ये आपको डोडियाँ सी नज़र आएंगी, ये शुरुआत हो रही है, लेकिन ये हार्डी है, इसकी फूल की लाइफ ज़रा ज़्यादा होती है। प्यूनीस तो फ़ौरन गिर जाते हैं। पूरा साल इनकी तरफ मैं देखती रहती हूँ कि कब ये फूल लगेंगे, दिल को खुश करने वाले, लेकिन जब ये लगते हैं तो फिर इनकी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। और इसमें भी हमारे लिए सबक है कि ये अल्लाह की खेती है। अल्लाह छोटा बच्चा ले जाते हैं, अल्लाह बड़ा करके ले जाते हैं, अल्लाह जवानी में ले जाते हैं। तो ये आगे चलते हैं। ये एक और एप्पल ट्री है। ये 2 साल पहले इसको मैंने प्लांट किया था, तो इसको 4-5 फूल लगे थे, लेकिन वो झड़ गए, इसलिए कि ये अभी फल लगने के जितना बड़ा नहीं हुआ। और इंशाल्लाह ताला अगले साल ये फल देना शुरू कर देगा। और आगे चलते हैं। ये मैंने रेडिशेस लगाए हैं। सुभान अल्लाह, मैं काफ़ी दिनों से सेहत की ख़राबी की वजह से आई नहीं गार्डन में, और मैंने देखा ही नहीं माशाल्लाह, इतना इनके अंदर गंद उग चुका है। ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, रेडिश यानी कि मूलियाँ। और ये मैंने लगाए किस लिए हैं? मूंगरे हासिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ से मूंगरे मिलते नहीं हैं। तो हम जो पाकिस्तानी हैं ना, हमें हर उस चीज़ से प्यार है जो हम बचपन से खाते आए हैं। तो इसको इंशाल्लाह ताला मूंगरे लगेंगे, जब लगेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। और ये देखिए, ये नाशपाती का दरख्त है, ये पेयर ट्री है, पेयर ट्री है। ये लगने अभी शुरू हुए हैं। ये छोटा सा पेड़ आपको नज़र आएगा, अभी इसने स्टार्ट किया है, अभी स्टार्ट हुए हैं फ्रूटिंग के लिए। इंशाल्लाह ताला अभी 2 महीने लगेंगे, फिर ये बड़े हो जाएंगे। और पेयर ट्री के नीचे मैंने जब आलू छीले थे, तो आलू का छिलका यूं करके फेंके थे इसके नीचे कि खाद बन जाएगी। तो न्यूट्रिशन के लिए मैंने आलू के छिलके इधर फेंक दिए थे। सारी सब्जियों के छिलके मैं अक्सर इनकी जड़ों में डाल देती हूँ। और आज जब मैं चंद हफ्तों के बाद आई हूँ, तो सुभान अल्लाह, ये देखिए, ये आलू के छिलके से पौधा उग चुका है। सुभान अल्लाह। और जब मैं इसको अभी नहीं, जब बड़ा होगा, जब मैं इसको खींचूँगी कि तो इसके नीचे से माशाल्लाह 15-16 या इससे भी ज़्यादा आलू निकल आने हैं। ये है मेरा रब। अल्लाह कहता है ज़ालिकुमुल्लाह रब्बुकुम, मुझे पहचानो, ये मैं हूँ, मुझे पहचान लो। ये सारी कायनात का निज़ाम मैं चला रहा हूँ। और चलिए और आगे चलते हैं। ये पहली दफ़ा मैंने लगाए हैं, अल्लाह करे कि हो जाए। ये शलजम है, वो छोटे छोटे शलजम जो हम पकाते हैं, वो यहाँ पर बहुत कम मिलते हैं। पाकिस्तानी दुकानों से अगर मिलते भी हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं शलजम लगा के देखती हूँ, क्योंकि स्कॉटलैंड की ज़मीन बहुत अच्छी है। जो हम लगाते हैं ना, वो उग जाता है। यानी एक मुसीबत है कि मेरे गार्डन के अंदर गंद बहुत उगता है, बहुत गंद उगता है। आई लव माई गार्डनर, और मैं इंजॉय करती थी गार्डनिंग, लेकिन अब इल हेल्थ की वजह से मैं चूँकि इतना सफाई वगैरह नहीं कर सकती, तो फिर अल्लाह मालिक है। और चलिए एक और मेरे बच्चे से मिलिए। ये मेरा चेरी ट्री है। सुभान अल्लाह, इसको चेरीज लगना शुरू हो गई हैं, चूँकि ये बेबीज़ हैं अभी। ये बूटे जो हैं ना, इनकी उम्र बहुत कम है। इंशाल्लाह ताला अगले साल और उससे अगले साल अगर मैं ज़िंदा रही तो आपको चेरीज खिलाऊँगी इंशाल्लाह ताला। लगी हैं, अभी लगना शुरू हुई हैं चेरीज़। बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी सलामत रखे, आपको भी, और मेरे इन सारे बच्चों को भी अल्लाह ताला सलामत रखे। ये घर आंगन, ये कितना खूबसूरत लगता है ना, फूलों से भरा हुआ। ये जो है जी जनाब, ये मगनोलिया है। ये जो प्लांट है, इसका नाम अभी मैंने आपको बताया मगनोलिया है। इसका जो सीज़न है, ये अभी, ये तो बेबी है अभी। इसके साथ के बड़े वाले ट्रीज़ मेरे फ्रंट गार्डन में लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनका सीज़न होता है जनवरी फरवरी में। माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े इनको फूल लगते हैं, गुलाब के फूलों की जिस तरह। इसको सफ़ेद फूल लगा था एक। ये एक और गार्डन प्लांट है, इसका नाम मुझे भूल गया। और इसके
ये ऑल ओवर द ईयर रहता है, सारा साल रहता है। इसके पत्ते, इसको फूल जो लगते हैं वो डिफरेंट तरह के हैं, लेकिन इसके पत्ते रंग बिरंग के, सुबहान अल्लाह। इसके पत्ते यूँ पिंक और ऑरेंज और रेड हो जाते हैं, और देखा ना, पहले ये येलो हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, और फिर उसके अंदर से दोबारा से वो रेड कलर के पत्ते निकलेंगे। और सुबहान अल्लाह, ये हनी शक्ल है। ये जो बेल है ना, ये बेल, इसका नाम है हनी शक्ल। बहुत खूबसूरत इसको फूल लगेंगे। और चूँकि ये जो सारे प्लांट हैं ना, ये इतने उम्र में बड़े नहीं हैं, ये छोटे छोटे प्लांट हैं, तो ओवर द ईयर्स ये बड़े होंगे इंशाल्लाह ताला, और ये बहुत बड़े हो जाएंगे। और ये फिर एक और हाइड्रेंजिया मैंने इधर लगाया है, ताकि हाइड्रेंजियास मैंने आपको बताया कि इनकी लाइफ लंबी होती है और वर्थ है कि इसको लगाएं। पता नहीं आप लोग पाकिस्तान में इसको लगा सकते हैं, इंडिया में या नहीं लगा सकते, लेकिन ब्रिटेन में ये बहुत हो जाता है। हिफाजत तो हर चीज़ मांगती है ना, हर चीज़ हिफाजत मांगती है। जितनी हम इनकी देखभाल करेंगे, इनको पानी देना पड़ता है, इनको फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, सबसे ज़्यादा इनको स्लग से बचाना है। इनको जो सीगल्स आते हैं इतने बड़े बड़े, वो इनकी जड़ें काट जाते हैं, फिर भी गिलहरी आ जाती है। ये सबसे महंगा प्लांट है मेरे गार्डन के अंदर, और ये बहुत पुराना है, 30 साल इसकी उम्र होनी है तकरीबन। इसको बहुत खूबसूरत फूल लगते हैं, लेकिन सिर्फ चंद दिन के लिए होते हैं। ये मगनोलिया है, वो जो मैंने आपको दिखाया था वो कमीलिया था, और ये मगनोलिया है। नाम याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने प्लांट करने हो तो अपने घरों में लगाइए। मगनोलिया है, बहुत खूबसूरत फूल लगते हैं, लेकिन अगेन उनकी बहुत शॉर्ट लाइफ होती है। बस जी चलते जाते हैं। एक दिन होगा जब मैं तो नहीं होंगी, लेकिन ये तो होंगे। बस यही हमारी ज़िंदगी यहाँ तक है। ये झड़ते और उगते फूलों से अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत सबक दिया है कि इंसान, तुम भी ऐसे फूल बनना कि जब तुम चले जाओ तो तुम्हारी खुशबू जो है ना वो बाकी रह जाए, और लोग तुम्हें अच्छे लफ्ज़ों से याद करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं कि अच्छे आसार ही छोड़ कर जाएंगे। बाकी तो हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने कोशिश की। ये अभी मैंने इस साल प्लांट किया है, और ये भी अज़ीलिया है। अभी मैंने आपको वो पौधा दिखाया था ना जिसमें पत्ते नहीं नज़र आते, सिर्फ फूल नज़र आते हैं। ये उसी फैमिली से है, लेकिन इसकी डिफरेंट टाइप है, बहुत छोटा है। इंशाल्लाह ताला अगले साल तक ये बड़ा होगा तो फिर इसका सही जलवा नज़र आएगा। और ये सब अल्लाह की रहमत से, ये भी गंद उगा हुआ है, इसका भी कोई मकसद होना है। हॉर्सिस टेल इसको बोलते हैं। मैं काफ़ी हफ्तों के बाद बाहर आई हूँ, तो हालात देख कर काफ़ी परेशानी हुई है कि अब इसकी सफाई कैसे करनी है। सुभान अल्लाह। ये इस पौधे के साथ के 2 पौधे, ये वही वाला है जिसको स्लग बहुत खाता है। अल्लाह का शुक्र है कि इसके पत्ते अभी सलामत हैं। स्लग ने इतना नहीं खाया, खाया हुआ है लेकिन इतना नहीं खाया। और ये मेरा प्लम ट्री है, माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा आलू बुखारा लगा हुआ है। तो अभी छोटे हैं आलू बुखारे, बड़े होंगे तो माशाल्लाह ये मेरा, इसका विक्टोरियन प्लम है। ये मोटे मोटे और बहुत जूसी प्लम्स होते हैं। जैसे ही प्लम्स बड़े होंगे, शायद की मक्खियों ने आके हमला कर देना है। बेसिकली ये चीज़ें सिर्फ खूबसूरती, अल्लाह कहते हैं ना कि मैंने हर चीज़ जो है वो कायनात को खूबसूरती बख्शने के लिए बनाई है। कोई चीज़ छोड़ते नहीं है। कभी परिंदे आ जाते हैं ज़मीन पर, स्लग खा जाते हैं, हर चीज़, गिलहरी आके उनको खा जाती है। और ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ये देखिए, ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं। ये प्लांट स्ट्रॉबेरी के हैं। ये सारी जगह स्ट्रॉबेरी ने घेरी हुई थी, पिछले साल मैंने खाली करवा ली थी। मुझे लगता है मैंने गलती की, क्योंकि स्ट्रॉबेरी थी तो इतना गंद नहीं था जितना अब ये भी उगा है। बस
कुछ सबक मिल रहा है। अल्लाह की दुनिया, अल्लाह की कायनात बहुत खूबसूरत है, रंग बिरंगी है। यही मिसाल है इंसान, यही इंसानों की मिसाल है। इसको सफ़ेद रंग के फूल लगेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि डोडियाँ बनी हुई हैं, फूल खिलने वाले हैं। जब खिल जाएंगे तो वो बाहर देखने के काबिल होगी। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इन फूलों को देखकर यही याद आता है कि अल्लाह की हर मखलूक जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, रंग मुख्तलिफ है, हर चीज़ मुख्तलिफ है। अब ये देखिए, ये कैक्टस है, इसको कैक्टस बोलते हैं जो नीचे है। ये फ़र्स्ट टाइम देखा कि कैक्टस जो है उसके अंदर से ये टहनी उगी और सुभान अल्लाह उसमें ये ऑरेंज रंग का फूल लगा। बहुत अनयूजुअल फूल है, आमतौर पर हुआ नहीं ऐसे कि कभी कैक्टस को फूल लगे, लेकिन इसको फूल लगा। और ये देखिए, ये जरेनियम है, ये फिर ये जरेनियम है। सुभान अल्लाह। और सबसे ये पुदीना है, ये पुदीना है, मैंने देसी पुदीना उगाया हुआ है। चटनी बनानी हो, चाय में डालना हो, ढाबे वाली चाय, हम पाकिस्तानी मसाला चाय तो पीते हैं ना, तो यहाँ से थोड़ा सा पुदीना काटा और अंदर ले गए। ये देखिए, इनसे मिलिए। ये छोटा बेबी जरेनियम है, ये एक और डिफरेंट तरह का, ये भी इसी की फैमिली है, लेकिन इसके फूल बहुत मुख्तलिफ हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये क्या है? ये बगोनिया है, ये येलो कलर वाला बगोनिया है। और ये देखिए सुभान अल्लाह, वाइन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। और ये जरेनियम के अंदर ही अंदर ये टमाटो उगा हुआ है। सुभान अल्लाह, ये टमाटो का बेबी बीच में उगा हुआ है। और ये क्या है? इसको तो आप पहचान लेंगे, ये लिली है, कुर्बान जाए, ये लिली है। सुभान अल्लाह, ये लिली है। इनसे मिलिए मेरे बाग का जो हाईलाइट है। सुभान अल्लाह, पम्पकन। जी हाँ, पम्पकन को आप लोग क्या कहते हैं? मिठा कद्दू। हम क्या कहते हैं अपनी ज़ुबान में? मिठा कद्दू। माशाल्लाह, ये इस दफ़ा मैंने ना सिर्फ तजर्बा किया था। छोटा सा बेबी, बिल्कुल इतना था, 1 इंच का या 1.5 इंच का, जो मैंने लगाया था। अब माशाल्लाह इसकी बहारें देखिए। इसको 9 या 10 इंशाल्लाह ताला 10 लगने चाहिए, 10 पम्पकन लगने हैं, यानी मीठे कद्दू। जब वो लगेंगे और बड़े होंगे तो आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला हुल अज़ीज़। और इससे आगे चलती हूँ तो अब ये अंदर है, लेकिन इधर से आपको नज़र आ जाएगा, आना चाहिए। कंजर्वेटरी के अंदर मैंने ये प्लांट रखे हुए हैं। और ये क्यूकम्बर है, तार खीरा, इंशाल्लाह ताला ये खीरे के हैं, बेलें उगनी शुरू हुई हैं। ये मैंने बीज लगाए थे। ये एक और प्लांट मेरा अंदर पड़ा है, खूबसूरत पर्पल और वाइट फूलों वाला। ये टमाटो का ट्री है, इधर ये मेरा टमाटो ट्री है। ये सारे मेरे बेबीज़ हैं। ये नॉस्ट्रिड्राम है, ये अंदर हैं अभी, क्योंकि ये छोटे हैं तो ये बड़े हो जाएंगे तो इनको मैं फिर बाहर लाऊंगी और फिर मैं इनको बाहर प्लांट करूंगी। सुभान अल्लाह, ये देखिए, इनके रंग देखिए। एक एक फूल के अंदर पहले सफ़ेद है नीचे, फिर उसके ऊपर पीले रंग का येलो है, फिर उसके ऊपर लाइलेक यानी कि हल्का जामनी, और उसके बाद फिर डार्क जामनी, और फिर बीच में उसके कौन सा कलर है? शॉकिंग पिंक, और भी बिल्कुल मिडिल में ग्रीन। सुभान अल्लाह, ये देखिए, ये अभी लगे नहीं हैं, लगेंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए जी, मैंने ये मेरा गुलाब का गमला नीचे गिरा हुआ है, अल्लाह करे बच गया हो। इकलौता गुलाब का दरख्त रह गया है मेरे गार्डन में, क्योंकि इसको कीड़ियाँ बहुत लगती हैं, फ्लाइज बहुत खाती हैं। और ये अभी पौधे लगाए हैं 2 हफ्ते पहले, तो 1-2 फूल लग गए हैं और बाकी अभी लगेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरे बागीचे की सैर अच्छी लगी होगी। बहुत पुरसकून है, हवा आज ठंडी ठंडी चल रही है, चिल्ली है, सर्दी है, लेकिन यह है कि
अंदर जब बंदा परेशान होता है, घुटन होती है घर के अंदर, हमेशा पड़े रहने से बीमारी की हालत में बाहर निकल आती हूँ, तो ये मुझे बहुत सुकून मिलता है, अल्लाह की याद आती है। ये रिश्ते इन फूलों की मानंद है, रिश्तों को काटिए नहीं, लेके चलिए, इनकी हिफाजत कीजिए। फूल सिर्फ बच्चों की हिफाजत करते हो ना, ये फूल भी बच्चों की मानंद है, इनकी हिफाजत कीजिए, क्योंकि ये भी आपको दुआएं देते हैं। ये फूल अल्लाह को याद करते हैं। तो हर चीज़ से हमने किस लिए मोहब्बत करनी है? अपने अल्लाह की मोहब्बत में हमने इनसे मोहब्बत करनी है, क्योंकि जिसने हमें इतनी खूबसूरत कायनात दी है। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।